हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ वंदना बिष्ट एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज के लेक्चर में हम देखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 5 के एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10। सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस तरीके से है, जिसमें लिखा है शो दैट A1, A2, A3 till AN फॉर्म एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। यानी हमें AP बेसिकली फॉर्मेशन करना है, जिसमें कि AP किस तरीके का होगा हमें गिवन है इन फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो हमें AP बेसिकली ये दिया हुआ है, यानी N की जगह अगर मैं 1 डालूँ तो यानी मेरा A1 क्या होगा, जो भी मेरा आंसर आएगा। तो इस तरीके से पहले AP फॉर्म कर लेंगे। उसके बाद लिखा है ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। यानी कह रहे हैं कि पहली जो 15 टर्म्स होंगी दोनों APs की, एक AP ये है, एक AP ये है, तो दोनों APs की जो पहली 15 टर्म्स हैं उनका सम भी फाइंड आउट करना है। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट लेते हैं। AN इज इक्वल टू 3 + 4N, जिसमें कि मैं N की वैल्यू 1 डाल रही हूँ, तो A1 हो जाएगा कितना, 3 + 4 × 1, क्योंकि N की जहाँ जहाँ N है वहाँ आपको 1 डालना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। इसी तरीके से A2 निकाल लेंगे। A2 की वैल्यू गाइज हो जाएगी हमारी 3 + 4 × 2 = 8, तो ये हो जाएगा 11। इसी तरीके से A3 अगर मैं निकालूं तो वो हो जाएगा 3 + 4 × 3 = 12, तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट AP है वो हो गई कुछ इस तरीके से 7, 11, 15 एंड सो ऑन। तो जिसमें कि हमारी फर्स्ट टर्म हमें पता है, सम ऑफ 15 टर्म्स निकालना है, तो N भी पता है बट D नहीं पता, तो D निकाल लेंगे। यहाँ पे D हो जाएगा 11 - 7 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो हमारी D भी आ चुकी है यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, S15 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो S15 कितना हो जाएगा गाइज, ये हो जाएगा N/2। सबसे पहले SN का फॉर्मूला लगा लेती हूँ, मैं लिख लेती हूँ ताकि आपको इजी रहे। SN इज इक्वल टू N/2 × 2A + N - 1 × D। तो S15 हमें फाइंड आउट करना है, तो N की वैल्यू 15/2 × 2A की वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म दैट इज 7 + N की वैल्यू है 15 - 1 14 D। तो ये हो जाएगा 15/2 × 14 + 14 D। तो अगर मैं 14 कॉमन लेके 2 से काट लूँ तो सेम पड़ेगा। सॉरी, D की वैल्यू इज 4, तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 4, तो 14 × 4 = 56। तो 56 + 14 इज 56 + 14 इज 70। तो 15/2 × 70, तो ये हो जाएगा 35। तो 15 × 35 अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, 25 7 15 4 5 12 5, तो आंसर आ गया 525। सो गाइज, जो फर्स्ट 15 टर्म्स हैं उसका जो सम है वो आ गया हमारा 525। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड AP को फॉर्म कर लेंगे। तो सेकेंड AP कुछ इस तरीके से गिवन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे N की जगह 1 पुट करूँगी। यहाँ आप सबको पता होगा N की वैल्यू मैंने 2 ली है और यहाँ पे N की वैल्यू मैंने 3 ली है। इसी तरीके से यहाँ पे भी फॉर्म कर लेंगे। एट N इज इक्वल टू 1, A1 इज इक्वल टू 9 - 5 × 1 इज 5, तो ये हो जाएगा 4। इसी तरीके से एट N इज इक्वल टू 2, A2 इज इक्वल टू 9 - 5 × 2 = 10, दैट इज -1। एट N इज इक्वल टू 3, at N is equal to 3, A3
इज इक्वल टू 9 माइनस 5 3 ज़ा 15 इज इक्वल टू -6। सो गाइज ये हमारे पास एक AP फॉर्म हो गई है। हमारी जो AP है वो है 4 -1 -6 एंड सो ऑन। तो अब हमें D फाइंड आउट करना है। तो D होता है A2 माइनस A1 दैट इज -1 -4 इज इक्वल टू -5। तो हमारा D भी आ चुका है। अब हम इसको n के फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं दैट इज n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D। क्योंकि हमें 15 टर्म्स का सम निकालना है तो S15 इज इक्वल टू 15/2 इंटू 2a की वैल्यू गाइज यानी फर्स्ट टर्म इज 4 प्लस n की वैल्यू 15 -1 इज 14 एंड D की वैल्यू अभी मैंने निकाली है दैट इज -5। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 15/2, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा -60। तो इसको सॉल्व करके आएगा ये हो जाएगा हमारा 15/2 और यहाँ पे 60 माइनस सॉरी गाइज यहाँ पे 70 होगा। 14 5 ज़ा इज 70। यहाँ पे आ जाएगा 62 माइनस का एंड यहाँ पे अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 2 1 ज़ा 2 एंड 31 को जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 554 दैट 465। तो -465 इज द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ सेकंड AP। सो गाइज इस तरीके से हमने 10th क्वेश्चन किया। एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि किस तरीके से अप्रोच रखेंगे। हमें APs गिवन है, हमने उसमें n की वैल्यूज़ पुट कर करके AP फॉर्म किया दोनों में एंड उसके बाद हमने D निकाला क्योंकि D हमें पता नहीं था कॉमन डिफरेंस। उसके बाद हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई जो भी रिक्वायर्ड है सम निकालने के लिए, क्योंकि हमें सम निकालने के लिए भी कहा गया है। तो हमने S15 दोनों में फाइंड आउट यहाँ पे किया है। So guys, this is all about 10th question and we are providing free online live doubt classes for class 9th and 10th students. The students who are interested can contact us. You can reach out through the link given below in my description box and hope you enjoyed this video. If you liked it, then do like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching. Bye bye.